नवीन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की मोहन सरकार लगातार अपने कदम आगे बढ़ा रही है। इसे और विस्तार देने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव मुंबई में नवीकरणीय ऊर्जा पर आयोजित सम्मेलन में शामिल हुए। यहां सीएम मोहन यादव ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रगति और संभावनाओं पर अपने विचार रखे। मध्य प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश में नवीन ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सीएम हर संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मोहन यादव मुंबई में 24/7 रीविजन टू रियलिटी मध्य प्रदेश जर्नी विषय पर आयोजित सम्मेलन में शामिल हुए। यहाँ सीएम मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति और संभावनाओं पर अपने विचार साझा किए। चाहे विदेश के हो या अपने देश के हो, सबके साथ बात कर रहे हैं और कोई भी काम करने के पहले उससे जुड़े हुए व्यापार व्यवसाय के लोगों से उन बारीकियों में भी जाना चाहते हैं, जिसके कारण से हमारा विश्वास और प्रगाढ़ हो। 24 घंटे अगर हम बिजली की बात सोच रहे हैं तो ये एक बड़ा प्रयोग भी है और बड़े प्रयोग में मुझे इस बात की प्रसन्नता कि मध्य प्रदेश उसमें आया है, जो सबसे पहले कदम बढ़ा करके इस गारंटी की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन आज हम अपने राज्य के अंदर भी नवकरणीय ऊर्जा से, खास करके सोलर एनर्जी से ना 24 घंटे बैटरी स्टोरेज के आधार पर बिजली को हम खपाने के लिए, उसके लिए व्यापार का माहौल बनाने के लिए तैयार है। वैसे तो पंप स्टोरेज से लेकर विंड, सोलर, सभी प्रकार की नवकरणीय ऊर्जा में मध्य प्रदेश बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। नवीन ऊर्जा के स्रोतों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर मध्य प्रदेश क्लाइमेट चेंज से निपटने में लीडर की भूमिका निभा रहा है। मुंबई में आयोजित इस सम्मेलन में एमपी सरकार ने नवीन ऊर्जा के उत्पादन की दिशा में समझौते भी किए। नवकरणीय ऊर्जा विभाग और सिक्वाया क्लाइमेट फाउंडेशन के बीच एमओयू हुआ। राज्य में 300 मेगावाट सौर एनर्जी स्टोरेज की 2 परियोजनाओं पर कार्य जारी। नवकरणीय ऊर्जा बैटरी आधारित एनर्जी स्टोरेज परियोजना पर काम हो रहा है। ये देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है। बीते 12 सालों में सौर ऊर्जा उत्पादन में 48%, पवन ऊर्जा उत्पादन में 19% वार्षिक वृद्धि हुई है। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट नवीन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। मुंबई में आकर के मध्य प्रदेश के अंदर नवकरणीय ऊर्जा पे बहुत अच्छे तरह से काम हो रहा है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, पंप स्टोरेज, और अब तो सोलर को भी 24 घंटे हम उपयोग में ला सकते हैं बैटरी स्टोरेज के आधार पर। ऐसे प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश बहुत देश में नंबर 1 की स्थिति में आ रहा है, जब अपनी बैटरी से सोलर को स्टोर करते हुए सस्ती बिजली देने में भी पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली नवकरणीय ऊर्जा आरई की मध्य प्रदेश दे रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे नए प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं, उनसे जुड़ा हुआ एक बड़े कार्यक्रम में आया था। कई प्रकार के निवेशकों से चर्चा की और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश तेज गति से प्रगति करने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल है। नवकरणीय ऊर्जा सहित सभी क्षेत्रों में निरंतर निवेश हो रहा है, जो प्रदेश की सुदृढ़ नीतियों और अनुकूल वातावरण का प्रमाण भी है। हमारे यहाँ वैसे प्रशासनिक दृष्टि से भी लगातार व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सब क्षेत्रों में आज सबसे तेज गति से आर्थिक दृष्टि से औद्योगिकरण के लिए हैवी इंडस्ट्री हो, एमएसएमई हो, और केवल ये नवकरणीय ऊर्जा, और नवकरणीय ऊर्जा तो बहुत पवित्र क्षेत्र है, बाकी सेक्टर में भी हमने बहुत तेजी से काम किया है। और इसीलिए आज पूरे देश के अंदर सबसे अच्छी गति से अगर कोई राज्य गति से प्रगति कर रहा है, आमतौर पे हमारे यहाँ एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट तो बहुत अच्छी थी, और एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट होने के साथ हमारे पास कई सारी अनुकूलता थी, लेकिन उस तरफ से ध्यान देने की आवश्यकता पड़ी। तो पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर और विदेश में भी हर जगह, हर प्लेटफॉर्म को हम अपना उपयोग कर रहे हैं और उस तरह से ही कर रहे हैं कि हाँ, हम अपने इस राज्य को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, राज्य में निवेशकों को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। नवीन ऊर्जा को लेकर मुंबई में आयोजित इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा कि प्रदेश की निरंतर प्रगति के साथ निवेशकों का विश्वास बनाए रखना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने उद्योगपतियों को भरोसा दिया कि मध्य प्रदेश में हर निवेश सुरक्षित है और राज्य सरकार निवेशकों से किया गया हर वादा पूरी प्रतिबद्धता के साथ निभाएगी। हमारे लिए आज के समय में जब निवेशकों के लिए
उनके भविष्य के व्यापार व्यवसाय की संभावना वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं। मेरा भी एक शुरू से आग्रह रहा है कि हम अपने राज्य को अगर वित्तीय व्यवस्थाओं में अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ाना चाहते हैं तो निवेशकों के लिए पहली जरूरत रहती कि हम उस राज्य से व्यापार व्यवसाय तो करें, लेकिन व्यापार व्यवसाय के साथ एक बड़ी बात भरोसे के साथ उस राज्य के मुखिया का भरोसा भी चाहिए, ताकि हम पैसा लगाएं तो सुरक्षित तो रहना चाहिए ना। पैसा लगाना बड़ी बात नहीं है, पैसा तो बहुत पड़ा है बैंक में, लेकिन मन का विश्वास और दिमाग में योजना दो हो तो पैसा बनेगा, नहीं तो फायदा क्या है। तो ये जो व्यापार व्यवसाय के उड़ती चिड़िया के पंख गिनने वाले लोग बैठे हैं, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा और राज्य अपना कमिटमेंट पक्का करेगा। वक्त के साथ ऊर्जा की जरूरतें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में सीएम मोहन यादव दूरदर्शी सोच के तहत ऊर्जा के नए स्रोतों, सोलर और पवन ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।